आइए श्रद्धा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अभी देखती हूँ इस ड्रेस में मैं बैठ भी सकती हूँ कि नहीं। हैं? हो गया, हाँ। सी यही होता है। इसलिए पजामा छाप बेस्ट। श्रद्धा, जैसे ही आप आई रणबीर भाग गए, हम्म। फिल्म में वो आपके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आप इसके बारे में क्या ज्ञान देना चाहेंगी कि जिंदगी में लड़के जो होते हैं ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि लड़कियां? अभी तो सब कंफ्यूज रहते हैं ना, राइट ना? ये जो भाई साहब बैठे देख रहे हैं आप काली टी शर्ट में, हाँ, उनका हाथ वो पहले हर बात में समर्थन देते हैं। रणबीर को भी समर्थन दे रहे थे, अभी आप आई हो आपको भी समर्थन दे रहे हैं। अच्छा। आपकी कोई अपनी पार्टी नहीं है? ये कंफ्यूज चल रहे हैं ना। ये कंफ्यूज करने वाले लोग हैं ये। अर्चना जी की भी एक फ्रेंड है, वो बड़ी कंफ्यूज रहती थी, तो उसको बेचारी को हाउस हेल्प चाहिए थी, तो सोच रही थी वो कि मैं ड्राइवर रखूं, कुक रखूं या माली रखूं। कहती हस्बैंड रख ले, सारे काम कर देगा ये। ऐसी सलाह देती है उनको। वैसे बहुत अच्छा मशवरा है यार। ट्रेलर में आप सबने देखा होगा, श्रद्धा रणबीर को हाय बोलती हैं और वो समझ लेता है कि ये मुझ पे लाइन मार रही हैं। श्रद्धा, आप इतनी प्यारी हैं, कभी ऐसा हुआ आपने किससे वैसे ही प्यार से बात की हो और वो लीचड़ पीछे ही पड़ गया हो आपके, उसको लगा हो? मैं लीचड़ पे हाथ उठाया था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ, स्कूल में हुआ है। किसी ने अच्छा। ट्राई किया था, ठीक है? तो एक तो सबको पता था कि मेरे डैड कौन है। हाँ। फिर स्कूल में भैया भी थे, अच्छा। तो एक बंदे ने ट्राई किया था, फिर भैया आ गए एकदम। उसके बाद किसी ने ट्राई नहीं किया। बस ये आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? कैसी बातें कर रहे हो? नहीं नहीं, जैसे आप लोगों को हंसाते रहते हो, हर बात में से ह्यूमर निकालना आपकी कला है। कभी आपने दिल से वैसी किसी लड़की को बोला हो, उसका लगा हो स्टैंड अप कर रहा है और वो कॉम्प्लीमेंट देके चली गई हो, वेरी नाइस। हाँ सर, ये लगा है मुझे मेरे करियर से पहले हमेशा। जब मैं नहीं कर रहा था उन्हें लग रहा था मजाक ही चल रहा है। अच्छा। जिस भी लड़की को सीरियसली कभी बोला है तो ऐसी थोड़ी सब छोड़ के गई है। श्रद्धा को आप सबने देखा, एक विलेन जो फिल्म थी उसमें ये एक क्रिमिनल से प्यार कर बैठती हैं। हैदर में एक विद्रोही से प्यार हो जाता है और इसमें इन्होंने एक मकार आदमी से प्यार किया है। आपका शुरू से क्लियर है कि चोर चक्कों से प्यार करना है, तो सीधा आदमी आपको नहीं चाहिए। अभी क्या करूँ, क्राइम मास्टर गोगो की बेटी जो हूँ। हाँ। वेरी नाइस सर। अरे श्रद्धा के बारे में हमने ना एक और रिसर्च की है भाई, बड़ी गौर से सुनना। आप देखना, श्रद्धा ने शाहिद के साथ हैदर फिल्म की, उसके अगले साल शाहिद की शादी हो गई। वरुण के साथ उन्होंने स्ट्रीट डांसर की, अगले साल उसकी शादी हो गई। हाँ। ठीक है, राजकुमार के साथ उन्होंने स्त्री की, उसकी भी शादी हो गई। अभी रणवीर और इनकी जब शूटिंग चल रही थी, फिल्म रिलीज भी नहीं हुई, उसकी भी शादी हो गई। हाँ। बस ये तुम्हारे दिमाग में नहीं कभी आया कि मेरे साथ भी एक फिल्म कर लो, मेरा भी घर बस जाए? ये एक्चुअली जिससे भी फिल्म कर रही है ना, उसकी शादी हो जाती है। आपने कभी नोटिस किया था वैसे? नहीं किया मैंने ये। मुझे अगर आगे चल के ऐसा दिखाई दिया कि मेरी हो नहीं रही है तो मैं सबसे पहले आके बोल दूँ मूवी कर लेते हैं, तो हो जाएगी मेरी भी, सबकी हो रही है। वेरी गुड। ऐसा बोलते हैं बच्चे साहब, बोलते हैं कि कोई आदमी कितना भी कैसा भी झूठ क्यों ना बोले, लड़कियों के पास एक सेंस होती है, वो झट से पकड़ लेती हैं। हमें बोलने की तमीज नहीं होती। हाँ। उन्हें सिक्स सेंस नहीं चाहिए, हमारा मुंह ऐसा सा हो जाता है झूठ बोलने में। एक्चुअली यार, वो पता नहीं इसलिए क्यों पकड़ हम, लेती हैं। वाकई ये बस्सी ने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा है। एक्चुअली हमारा ना एक मसल यहाँ का खिंच जाता है, ऐसे हो जाता है। कैसे कैसे? है ना, ऐसे यहाँ पे ना कुछ फड़फड़ाने लगती है, अजीब से। ये वाली गाल। हाथ ऐसे अजीब से जेब जैसे में आपका तो डाल फेस बड़ा दी। शार्प है ना, जिनके मुंह पे फैट होती है ना मेरे जैसे, तो ये वाला पोर्शन होता है ना, मेरे साथ फिल्म में भी ऐसा होता है। नहीं पता नॉर्मल रहता मुझे, हूँ। ऐसे ऐसे ना। हाँ हाँ। मेरे पापा का बहुत होता है। जब मैं उनसे कुछ पूछती हूँ, आपने ये खाया कि नहीं? मेरे साथ ऐसे भी होता है, जैसे अपने शो में मैं बड़ा कंफर्टेबल रहता हूँ, कोई फिल्म करने जाऊँ ना तो बड़ा सही नॉर्मल फेस है, जैसे डायरेक्टर बोलता है ना एक्शन, मेरा इधर वाला मसल खिंच जाता है यार। बस्सी ना अपने स्टैंड अप पे अपने दोस्तों के किस्से बड़े सुनाते हैं। बस्सी, अब तो मुझे लगता है आपके दोस्त डरते होंगे आपके साथ कोई किस्सा शेयर करने में। कभी किसी ने बोला है भाई तेरा देखा है हमने, ऐड आ रहा है, नया स्टैंड अप आने वाला है, हमारा किस्सा मत, कोई बोलते होंगे ऐसे आपको? बीच में ऐसा था कि मतलब वो मुझे बोलने लगे थे कि ये वाली बात तो नहीं करेगा तू, पर फिर उन्होंने मुझे याद दिलाना शुरू करा कि अरे वो वाली बात याद है, उस पे ऐसे करा था, वो कर लेते हैं। हाँ। फिर जब वो आ गई वीडियो तब उन्हें लगा कि गलत बता दिया, ऐसे इसने तो नाम ही ले दिया। तो फिर बीच में मैंने एक और चीज करनी शुरू करी थी, उन्होंने पकड़ लिया मुझे एक दिन कि जब सारे बैठ के पार्टी वार्टी कर रहे थे तो मैं वॉइस रिकॉर्डर ऑन करके फोन रख देता था अपना, कि अब सुबह ही सुन लूंगा क्या बातें कर रही थी उन्होंने आपस में। फिर उन्हें पता चल गया, तो अब वो पैसे मांगने लगे, तब मैं बस ये कितना टाइम लगता है एक स्टैंड अप तैयार करने में? आपका स्टैंड अप करीब 1.5-2 घंटे का होता है ना? मैम मेरा प्रोसेस है, मुझे लगभग अब 8-9 महीने लगेंगे अब।
20 सीटर 20 सीटर शोज कर करके रोज उसको जाके रिफाइन तो करके। जब जोक फ्लैट फॉल करता है तो हाउ डू यू मैनेज? आप ऐसे- इनके शो में भी घुसने की सोच रही हैं आप कि जो तुम्हारे फ्लैट गिरेंगे मैं उस पर रिस्पॉन्स दूंगी, मुझे ले जाओ। मुझे अपना टाइम याद आ रहा है क्या? अब आपको पता चला कितनी मेहनत लगती है, मेरी कदर किया करो आप। हाँ नहीं, लेकिन मैम कोई फ्लैट हो जाता है तो आपको पता होता है कि अब ठीक है नहीं चल रहा, तो अब कर ले तो कवर कैसे ना कैसे करके। मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि एक्टर जब प्रिपेयर करता है ना तो वो काफी सारा पब्लिकली नोन होता है, लेकिन एक स्टैंड अप आर्टिस्ट जब प्रिपेयर करता है, जैसे कपिल तुमने किया था जब अपना स्टैंड अप शो, पर नोबडी नोज कि उसमें कितनी मेहनत जाती है पीछे, कितने बार आपको वो ट्रायल रन करना बहुत पड़ता है। मेहनत जाती है। जो आप स्टैंड अप देखते हैं, जैसे बच्ची साहब ने बताया, एक साल लगता है। तो जैसे हमारा तो कोई ट्रायल नहीं होता, हम तो जैसे अर्चना ही बैठी हैं, हमने सुनाया जोक, अगर इन्होंने रिस्पॉन्स दिया ठीक है, नहीं तो जज चेंज अपना अपना कोई मसला नहीं है। ये तेरा best punch था। यार मेरे को यार दोस्तों किससे आपके स्टैंड अप से याद आ गया। जैसे मेरा दोस्त बैठा हुआ राजीव, ये डायरेक्टर है हमारे ना, यूनिवर्सिटी में एक बार नेशनल हुआ, अलग अलग स्टेट से लोग आते ना, तो उस दिन चेन्नई वालों का प्ले था, अच्छा। तो घुस वही सकता है जिसके पास पास हो। तो ये गया, हाँ। उतर जाके बोलता है अन्य पोड़ा, और अन्य पोड़ा इतना पंजाबी में बोला ना इसने वो जो चौकीदार था कहते चलो है, चलो इतनी वो वर्ड भी था भी कोई नहीं। आपने इनके ट्रेलर में देखा तो झूठी मैं मकार में कि कुछ लोग झूठ बोल के फंस जाते हैं। हमारे जो यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, आपने अपनी जिंदगी में कभी झूठ बोला हो? बोला क्या हो, बोला ही होगा आपने। कौन सा सीधे सीधे मंदिर से आ रहे हो आप? दोनों हाथ आप तो भाई साहब, आप तो अमर है। भगवान आपकी इतनी लंबी उम्र करे, तो 2 बार यहीं को इतनी लंबी उम्र करे, सारी दुनिया चली जाए, अकेले घूमते रहो तुम। अब हर बात पे ये सहमत है, क्या बात है। कोई ऐसे मेरे दोस्त जिन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ बोला हो, फंस गए हो, या शायद काम भी बन गया हो? जी मोहतरमा। हेलो एवरीवन, हैप्पी होली टू ऑल। हैप्पी होली Happy जी। होली जी। होली होली। आज आप बड़े happy हैंडसम होली। लग रहे कपिल सर जी। हाँ जी। आपका क्या नाम है? पृथ्वी। पृथ्वी, बहुत शुक्रिया आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए। आई रियली लाइक द कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सर। जी आप क्या कहना चाहेंगी इस मुद्दे पे? सर मैंने तो अपने मैनेजर से झूठ बोला था छुट्टी के लिए। अच्छा जी, छुट्टी के लिए मैंने मैनेजर को बोला कि फ्रेंड का बर्थडे था, फिर? तो मुझे छुट्टी चाहिए था। रात को मैंने फ़ोन किया कि सर तबीयत बहुत ख़राब है, पेट में बहुत दर्द है, तो मैं कल नहीं आ पाऊंगी। तो सर ने बोला लेकिन आपने तो अपनी वीक की छुट्टी पहले ले ली थी, तो आपको नहीं मिल पाएगा, या तो आपकी सैलरी कटेगी। तो मैंने कहा भाई घूमने जाना है तो एक दिन की सैलरी कटेगी तो जाने दो। फिर नेक्स्ट डे जब हम मूवी के लिए गए तो देखा कि अरे बाजू से मैनेजर भी जा रहा है, तो ऐसे सर छुपा छुपा के ऐसे हम लोग जाने की कोशिश किए, जाके बैठ तो गए। फिर जब बाहर आए तो देखा कि मैनेजर को सर तो फिर सर बोलते हैं आपकी तो तबीयत बिगड़ी हुई थी ना। उनको बोलना ना मैं तो ऑफिस गई थी, आप मिले नहीं, मैं आपको ढूंढते ढूंढते आई हूँ। मैंने तो मन में सोचा अगर सर मैंने भी आपकी वाइफ को बता दिया तो आपकी भी तबीयत बिगड़ जाएगी घर पे जाके। तो मैनेजर किसके साथ मैनेजमेंट कर रहा था वहाँ पे? किसी और के साथ। अच्छा, वाह, शुक्रिया पृथ्वी, शो में आने के लिए धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त अपने विचार पेश करना चाहते हो? जी भाई साहब। हाय कपिल सर, Hello. हैप्पी यू। मैं इंग्लैंड से हूँ और मुझे आए हुए अभी 1 वीक हुआ है। अच्छा जी, पूरे 10 साल से वहीं पे था मैं इंग्लैंड में। तो अच्छा जी, तो किसने आने दिया अभी? आई मीन, मैं आया हूँ अपनी सिर्फ मम्मी के लिए, माँ के लिए। अच्छा जी, प्रणाम। तो झूठ मैंने भी बोला है लेकिन मैं पकड़ा नहीं गया। मैं शेफ हूँ वहाँ पर। अच्छा जी, तो एक रात पहले कोफ्ते बनाने थे, कोफ्ते नेक्स्ट डे मैं भूल गया। अच्छा, तो देखा सामने गुलाब जामुन पड़े, हाँ, बस वही करी में डाल दिया। आज तक पूछ रहे हैं भाई साहब वो भैया रेसिपी बताओ इसकी। वो पूछ रहे हैं ऐसे मुलायम कोफ्ते उन्होंने खाए नहीं होंगे, आज तक पूछते हैं क्या क्या किया था आपने। वाह यार। कमाल। तो आप वैसे कहाँ के रहने वाले ब्रदर आप? मैं वैसे पानीपत से हूँ, हरियाणा से। अच्छा जी, इंग्लैंड में कहाँ रहते हैं आप? मैं वॉल्वरहैम्पटन। अच्छा, वो शास्त्री नगर से इधर। पीछे घूम कर। अच्छा, कई लोग ऐसा पूछ लेते हैं जर्मनी से। ओके, जर्मनी में कहाँ? जैसे उनको सारी जर्मनी का पता है। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you, कमिंग, thank थैंक्स। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। भाई तो एक करवट लेके सो गया था, बालों क्या हुआ? कोई इधर से कैंची फेर गया ना। हेलो कपिल आई सर। लाइक योर हेयर स्टाइल ब्रो। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे करके दिखाओ। वेरी नाइस। सर ये आपने जो बाल तलवार से काटे हैं इधर। क्या नाम है ब्रदर आपका? वसीम सिद्दीकी। तो आपका क्या कहना है वसीम साहब? मैंने एक झूठ बोला था जिसमें सर मार खाते खाते बच गया था। क्या झूठ बोल दिया?
तो सर मैं एक टाइम पे डबल डेट कर रहा था, तो मेरी गर्लफ्रेंड का मुझे कॉल आया नाइट को। इधर वाले बाल उसी ने नोचे लगते अच्छा, तो फिर क्या हुआ? मेरे को बड़ा मजा आता है ऐसी स्टोरी सुनने का। फिर क्या हुआ? तो मैं घर पे था सर, अराउंड 10-11 बजे के करीब मुझे फ़ोन आया कि कहाँ हो, मेरा झगड़ा हो गया, जल्दी से थिएटर के पास आओ। आपकी गर्लफ्रेंड का झगड़ा हो गया? एक गर्लफ्रेंड का। अच्छा, तो गुंडी गर्लफ्रेंड थी आपकी। फिर मैं बाइक से वहाँ पहुँचा, जैसे पहुँचा देख रहा हूँ जिसको मैं डेट कर रहा था वो भी, और एक और गर्लफ्रेंड, वो उसकी बड़ी बहन, तीनों साथ में खड़े। अच्छा, मैं वहाँ पे मैं बोला आज पिटूंगा मैं। फिर मैं वहाँ पहुँचा तो पहले तो घबरा गया था बहुत। मैं बोला वहाँ जाके तो सुनना ही है, तीनों ही सुनाएंगे। तो उससे पहले थोड़ा ही खुद ही कॉन्फिडेंस लेके पहुँचा। मैं बोला हाँ क्या है, मेरे को क्यों झूठ बोल के क्यों बोला, ये कौन है, कैसे जानती हो इसको तुम? तो तुम मुझ पे चढ़ रहे हो, तुम पहले बताओ कि ये कौन है, और इसको भी डबल डेट कर रहे हो, मुझे भी डेट कर रहे हो। वो दोनों मिलके, और उसकी बहन थोड़ी हेल्दी थी। मैं बोला ये तो पटक के मारेगी, मैं बोला यहाँ से निकल जाओ। फिर तो मैंने ऐसा बोला 1 मिनट। हाँ, तो मैंने फ़ोन निकाला, मतलब डैडी का कॉल आ रहा है, और ऐसे कॉल पे बात करते करते साइड में गया और बाइक निकाल के मैं भाग गया। फिर उसके बाद कभी दोनों गई? उसके बाद जिससे मैं थोड़ा सीरियस था, मैं उसको कॉल किया, मतलब मेरी गलती हो गई, मुझसे माफ़ कर दो। उसके बाद से सोचा कभी ज़िंदगी में डबल डेट नहीं करूँ। अभी भी है वो आपकी गर्लफ्रेंड है? हाँ अभी है। और ये माफ तुम्हें कर लगा दीजिए। आप शो पे आके बता दो ये बात? हाँ। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, ज्यादा दावतों के चक्कर में ना आदमी भूखा रह जाता है। कि यहाँ से भी खा लूं, यहाँ से भी खा लूं। करेक्ट। शादी हो गई आपकी? अभी नहीं सर, होने वाली है, डैडी बोल रहे कर लेंगे। क्या अच्छा, क्या हाल है जी? बड़े सिद्दीकी साहब, आपने भी तो लफड़े किए होंगे लाइफ में, कौन सा? अभी आप सफेद कपड़े पहन के बैठे हो, कभी ना कभी तो कपड़ों पे दाग आया होगा सिद्दीकी साहब। शुक्रिया ब्रदर शो में आने के लिए, थैंक थैंक यू। यू सो मच सर।